तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले निक एल्डिस से। तो आज स्मैकडाउन के अंदर ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यू डेब्यू हो गया निक एल्डिस का। हालांकि इन रिंग डेब्यू होना अभी भी बाकी है, लेकिन यहाँ पे एक टेलीवाइज डेब्यू उनका जरूर से हो गया। स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर के तौर पे वो सर्व करेंगे आने वाले टाइम में। अब ऐसे में इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं एज ए रेसलर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एज ए जनरल मैनेजर ये बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, ये हमें पहले से ही पता है, क्योंकि जनरल मैनेजर वाली चीज़ फैंस ऑलरेडी पसंद करते हैं। अब ऐसे में एक न्यू फेस आ रहा है निक एल्डिस जैसा, तो फैंस और पसंद करेंगे उस चीज़ को ऑब्वियसली। खैर जनरल मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एज ए रेसलर इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करने वाले हैं निक एल्डिस आगे, एंड क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इनको रेसल कराएगी या फिर ये जनरल मैनेजर ही बन के रहेंगे। तो इनको लेके एज सच कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट अभी नहीं है, लेकिन एक बहुत ऑब्वियस चीज़ है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ कि निक एल्डिस आपको बहुत जल्दी ही डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में भी देखने को मिलेंगे। अब प्रोबेबली ये हो सकता है कि रॉयल रंबल वगैरह तक वो आ जाएं, लेकिन वो शायद थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से। डब्ल्यूडब्ल्यू का माइंडसेट करेंटली निक एल्डिस को लेके ये है कि उन्हें एक न्यू एसेट मिल गया है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अभी ऑलरेडी जेड कारगिल है जो कि बाहर से आई हैं, सीएम पंक पॉसिबली वापस आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो एक न्यू फेस की तरह ही वो रहेंगे, काफ़ी रिफ्रेशमेंट रहेगी वो। साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू रिकी स्टार्क्स पे फोकस करने वाली है, ब्रायन फिल्मैन जूनियर आ रहे हैं, एंड एनएक्सटी के अंदर कई सारे न्यू फेसेस है, कार्मेलो हेस, ब्रॉन ब्रेकर, ट्रिक विलियम्स। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कई सारे न्यू फेसेस है करेंटली, एंड उनमें से एक होंगे निक एल्डिस। एंड ऐसे में निक एल्डिस को डब्ल्यूडब्ल्यू एक एसेट की तरह देख रही कि हाँ ये कुछ हमारे फ्यूचर टैलेंट्स में से एक होगा। अब भले इनकी एज कुछ भी हो, भले ये कितने बड़े लेजेंड हो टीएनए वगैरह में, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए नए हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इनको अच्छे से आगे आने वाले टाइम में यूज़ कर सकती है। एले नाइट की भी एज कोई कम नहीं है, एले नाइट की भी एज अच्छी खासी है। वो करेंट रेसलर्स के हिसाब से जो है एक तरीके से देखो तो रोमन रेंज के लेवल पे ही है, काफ़ी टाइम से पहले वो कम्पीट करते आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है एले नाइट भी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एक फ्यूचर एसेट ही है, भले ही उनकी एज कितनी भी हो। सेम गोज विथ निक एल्डिस। तो कहने का मतलब है कि आगे आने वाले टाइम में निक एल्डिस को डब्ल्यूडब्ल्यू एज ए रेसलर ही पुश करेगी, उनके लिए प्लान्स एज ए रेसलर ही इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन अभी के हिसाब से वो एज जनरल मैनेजर सर्व करेंगे, लेकिन फ्यूचर में पक्का वो एज ए रेसलर भी कम्पीट करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। वैसे एले नाइट की बात करी मैंने, तो एले नाइट को ही लेके आगे बढ़ते हैं, एंड अपनी अगली स्टोरी है एले नाइट वर्सेज रोमन रेंस को लेके। एले नाइट वर्सेज रोमन रेंस ये लगभग कंफर्म है क्राउन जूल के लिए। आज पहली बार इनका फेस ऑफ हुआ जहाँ पे कि एले नाइट को प्रोमो में अपर हैंड मिला, लेकिन फिजिकली रोमन को शो के एंड में अपर हैंड मिला जब रोमन ने स्पीयर लगाया एले नाइट को उनके मैच खत्म होने के बाद। अब ऐसे में दोनों के लिए इक्वल स्कोर है, 1-1, 50-50 जो भी कह लो। एले नाइट का पहले तो इसके ऊपर रिएक्शन निकल के सामने है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको फैंस का रिएक्शन बताता हूँ कि फैंस किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इनकी पॉसिबल आने वाले मैच के बारे में, ठीक है, इनके मैच को लेके। तो यहाँ पे जो है एले नाइट ये फोटो पोस्ट करते हैं, एंड यहाँ पे ये वो वाली फोटो है जो बहुत ही आइकॉनिक है। इनके चश्मे के अंदर रोमन रेंस दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे एले नाइट कैप्शन लिखते हैं यू आर इन माई वे, एंड 1 घंटे के अंदर 10,000 लाइक्स है भाई। तो समझ सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर क्या हाइप है एले नाइट की करेंटली। तो यहाँ पे वो रोमन को कह रहे हैं कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो भाई। तो अब जो है क्लियर है कि इनका मैच क्राउन जूल में होगा ही, लेकिन फैंस का रिएक्शन क्या है इस चीज़ के ऊपर, फैंस किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, एंड फैंस क्या देखना चाहते हैं मैच। तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे इस चीज़ को डाला था, तो मेनली लोग इस चीज़ को देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल सोशल मीडिया पे बताऊं तो ट्विटर पे काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस हैं, क्योंकि मेनली जो है बाहर के लोग, यूएसए के लोग ही इस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों पे। तो ऐसे में काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन है, बट कुछ फैंस हैं जिनका ऐसा कंप्लेन करना है कि भाई इसने एजे स्टाइल्स के स्पॉट को छीना है, जो कि काफ़ी लॉजिकल भी है लोगों का कंप्लेन करना, क्योंकि एजे स्टाइल्स ही रोमन के साथ फ्यूड करने वाले थे, वो बिल्कुल उस स्पॉट पे थे। जॉन सीना के साथ अगर वो टीम अप करते फास्ट लेन में, तो देन वही होते जो रोमन के साथ फ्यूड करते क्राउन जूल के लिए, क्राउन जूल में एक मैच के लिए, लेकिन वो जो है पुल कर लिए गए डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, एंड उनकी जगह एले नाइट ने ली। उसके बाद फास्ट लेन में टीम अप करा जॉन सीना के साथ एले नाइट ने, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली, एंड उसके बाद से एजे स्टाइल्स को वापस यहाँ पे रोमन के अगेंस्ट वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे में एजे स्टाइल्स को भी ऐसा नहीं कि बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, एजे स्टाइल्स को भी बहुत टाइम बाद ही अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन एले नाइट ने उनको रिप्लेस कर दिया। तो इससे थोड़े से लोग गुस्सा भी हैं कुछ लोग, लेकिन स्टिल ओवरऑल पॉजिटिव रिएक्शन ही है इस चीज़ को लेके। अब देखते हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन में एले नाइट कैसा कर पाते हैं रोमन के अगेंस्ट, वो हमें क्राउन जूल में पता चलेगा। अभी के हिसाब से 70-30 का रिएक्शन ऐसा समझ लो, 70% लोग खुश है तो 30% लोग कंप्लेन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ये एजे स्टाइल्स को ही लेके। एजे स्टाइल्स को लेके मैंने आपको बताया कि एले नाइट ने उनको रिप्लेस कर दिया बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी लाइन वाली इंजरी दिखाई। अब ये ऑब्वियसली यार स्टोरी लाइन वाली इंजरी थी, क्योंकि सोलो सिकोआ जानबूझ के रियल में थोड़ी कूदेंगे, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कराया, इंटेंशनली कराया, एजे स्टाइल्स को पुल किया इन्होंने।
तो अब एजे स्टाइल्स का क्या स्टेटस है, क्या वो रोमन के साथ कभी कम्पीट ही नहीं करेंगे, क्या गया उनका मौका उनके हाथों से? इसको लेके एक अपडेट निकल के सामने आई है एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने आइडिया से बैक ऑफ नहीं किया है। डब्ल्यूडब्ल्यू एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस आगे कराना चाहती है, बस उनको लगता है कि अभी ये टाइम नहीं है, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। तो अब अगर आप एक चीज़ देखो तो एजे स्टाइल्स क्यों गए, एजे स्टाइल्स को डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी के हिसाब से पुल क्यों किया, क्योंकि ब्लड लाइन ने उनको हार्म किया एंड ब्लड लाइन के लीडर कौन है, रोमन रेंस। तो ऐसे में जब एजे स्टाइल्स वापस आएंगे तो वो ब्लड लाइन की स्टोरी में ही आएंगे कि भाई तुमने मुझे हार्म करा, तुमने मुझे इंजर करा, जिस वजह से मेरी अपॉर्चुनिटी छूटी, तो अब मैं तुम्हारे पीछे ही आऊँगा एंड ये धीरे धीरे लीड करेगी एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन के लिए। एक अपडेट निकल के सामने आई थी रिसेंटली में कि एजे स्टाइल्स जो है काफ़ी जल्दी वापस भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा ब्रेक होगा उनका। तो रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स के आइडिया को डब्ल्यूडब्ल्यू ने छोड़ा नहीं है, लीव नहीं करा है, ये आइडिया स्टिल इन द बुक्स है। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको इंप्लीमेंट करेगी जब टाइम सही होगा, जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट टाइम है। मैं वही कह रहा हूँ भाई, रोमन के लिए कितने सारे अपोनेंट्स हैं। एले नाइट, लोगन पॉल अगेन आना चाहते हैं रोमन के सामने, बैड बनी, कोडी रोड्स, द रॉक, अभी उसके बाद एजे स्टाइल्स हो गए, सेथ रॉलिंस के साथ मैच होना बाकी है, रैंडी ऑर्टन बाकी हैं, ड्रू मैकिंटायर अगर हील टर्न कर लेते हैं तो वो आ जाएंगे रोमन के सामने, सीएम पंक आ जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये टाइटल रेन एंड होने वाली है? अभी मुझे तो काफ़ी मुश्किल ही लगता है, लेकिन अभी के हिसाब से एजे स्टाइल्स की बात कर रहे थे तो एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस के आइडिया से डब्ल्यूडब्ल्यू ने बैक ऑफ नहीं किया है, ये जरूर होगा आगे जाके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के व्यूअरशिप को लेके। हाँ, व्यूअरशिप अभी आ चुकी निकल के सामने, तो मुझे लगा अभी आपको बता देते हैं। तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आ चुकी निकल के सामने एंड अच्छे खासे नंबर से रोमन रेंस आए थे, तो भाई नंबर्स ऊपर जाने थे एंड अच्छा एपिसोड भी डिलीवर किया इन लोगों ने। व्यूअरशिप है कुछ ओवरनाइट 2.325 मिलियंस, पिछले वीक से बढ़ी हुई व्यूअरशिप है, तो बहुत अच्छे नंबर से रोमन रेंस आए थे, तो एक्सपेक्टेड था, कोई ऐसा शॉकिंग नहीं है। ट्रिपल एच की अनाउंसमेंट भी थी, तो हाइप अच्छी खासी थी स्मैकडाउन के लिए एंड एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर भी बहुत अच्छा किया लोगों ने, फैंस को काफ़ी पसंद आया एपिसोड। तो ओवरऑल यहाँ पे व्यूअरशिप डिजर्विंग है मेरे अकॉर्डिंग, और ज़्यादा आती तो वो भी डिजर्विंग ही रहती है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो कि क्या इससे ज़्यादा व्यूअरशिप आनी चाहिए थी या फिर इतनी सही है, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। आज हमें स्मैकडाउन में एक मैसिव टीजर मिल गया रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 2 का। अब ये देख के कोई कंसर्न हो चाहे नहीं, रॉक के फैंस जरूर से कंसर्न है एंड वो फैंस जरूर से कंसर्न है जो रोमन वर्सेस रॉक देखना चाहते हैं रेसलमेनिया 40 में। मैं भी उनमें से एक हूँ। क्या अब रोमन रॉक नहीं होने वाला, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे एक टीजर दे दिया भाई, ये तो पूरी पिक्चर अभी बाकी है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीजर दिया है रोमन वर्सेस कोडी का कि रेसलमेनिया में ये हो सकता है, आज फेस ऑफ होने का स्मैकडाउन में। इसका क्या सेंस बनता है, क्या सही में ऐसा होने वाला है? क्या कोडी रोमन रेसलमेनिया में होगा एक बार फिर से बैक टू बैक 2 साल? एंड क्या रॉक वर्सेस रोमन नहीं होगा, क्या रॉक वापस नहीं आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये कंफर्म नहीं है कि कोडी रोड्स रोमन का फेस ऑफ हुआ है तो रेसलमेनिया में ही मैच होगा। हाँ, इनका मैच पक्का होगा, वो गारंटीड है 100%, 1000%। वो रेसलमेनिया के बाद, रेसलमेनिया के पहले कभी भी हो सकता है, बट अभी भी चांसेस ज़्यादा हैं कि रॉक वर्सेज रोमन ही रेसलमेनिया में होगा। मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी, शायद आपको याद हो, कि एलिमिनेशन चेंबर पॉसिबली वो प्लेस है जहाँ पे रॉक का रिटर्न होगा एंड वही पॉसिबली वो प्लेस है जहाँ पे रोमन रेंस कोडी रोड्स के अगेंस्ट अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे। मे बी हु नोज, अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स ज़्यादा हो जाए तो रोमन वहाँ पे हार भी जाएं, तो कोडी वर्सेस रोमन एक और बार होगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो रेसलमेनिया में हो। तो लोग अगर ये पिक्चर देख रहे हैं फेस ऑफ वाली, वो देख के कह रहे हैं कि भाई रेसलमेनिया, तो ऐसा नहीं है। वो डब्ल्यूडब्ल्यू रॉयल रंबल में भी करा सकती है, एलिमिनेशन चेंबर में भी करा सकती है। एलिमिनेशन चेंबर एक बहुत ही मेजर पीएलई होने वाला है, रेसलमेनिया के बाद का सेकेंडरी पीएलई होगा शायद 2024 का, अगर मैं गलत नहीं होगा तो ऐसे में जो है डब्ल्यूडब्ल्यू इसको एलिमिनेशन चेंबर में भी करा सकती है। मतलब जितने चांसेस रेसलमेनिया में होने के, उतने ही चांसेस एलिमिनेशन चेंबर में होने के। स्टिल पलरा जो है वो रॉक का ही भारी है कि वो रोमन को रेसलमेनिया में फेस करेंगे। तो ये कुछ है एग्जैक्ट अपडेट इस सिचुएशन को लेके। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ रूमर अपडेट पाने के लिए, फास्टेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, भूल गया मैं बोलना।